हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सेल्फ एक्सेप्टेंस के बारे में बताने वाली हूँ। पता है, सबसे ज्यादा डाउट हम किस पे करते हैं इस पूरी ब्रह्मांड में? खुद पे। जब भी बात किसी इम्पॉसिबल चीज की आती है, किसी इम्पॉसिबल थिंग को अचीव करने की आती है, तो सबसे पहले हम अपने आप पे डाउट करते हैं। हमें खुद पे भरोसा ही नहीं होता। अगर कोई और आके हमें ये बोल दे कि हाँ, ये चीज तुम्हारे लिए सही है, तो तुम हम उस पर तुरंत भरोसा कर लेते हैं। बट अगर वही चीज हमारे बारे में हो, खुद के बारे में हो, तो हमें डाउट होता है, यार मैं ये कर भी पाऊंगी या नहीं, पता नहीं होगा भी या नहीं, कैसे कर पाऊंगी मैं? ये इतना बड़ा अचीवमेंट क्या मैं कर सकती हूँ? इतना बड़ा गोल क्या मैं अचीव कर पाऊंगी? क्या ये मेरे से हो पाएगा? शायद नहीं, या फिर हाँ या ना, फिर सेल्फ टॉक निगेटिव वे में चली जाएगी। या तो ये चीज हो सकती है, या दूसरी चीज ये होगी कि जाने दो, बहुत बिल्कुल ही मुश्किल रास्ता है, इससे अच्छा है कि मैं इजी वाला रास्ता चुन लेती हूँ। हमेशा हमारा माइंड कोशिश करता है कि हम इजी रास्ता ही चुने, क्योंकि जो कठिन रास्ता होता है उस पर चलने के लिए हम रेडी ही नहीं होते। हमारे माइंड को हम वैसे तैयार ही नहीं करते कि हमें कठिन रास्ता के पे चलना है या कैसे चलेंगे। उस चीज की पावर ही हम अपने माइंड से छीन लेते हैं, वो निगेटिव सेल्फ टॉक से। हम खुद ही हमारे लाइफ के सबसे बड़े बैरियर होते हैं। बैरियर की हमें लगता है कि हमारी लाइफ में कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह भी हम खुद ही होते हैं। चाहे आप दूसरों को ब्लेम कर ले कि सिचुएशन ऐसी थी, उसने ऐसे किया, मैंने ऐसा डिसीजन लिया, मेरे साथ ऐसा हुआ, या फिर जो भी है, आपको ऐसा लग रहा हो तो आप बिल्कुल गलत हो। आपके साथ किसी ने कुछ भी क्यों ना किया हो, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप ही हो, क्योंकि हम खुद उसको अथॉरिटी देते हैं सामने वाले को, अगर वो हमारे साथ कुछ गलत कर रहा है। तो इसका मतलब है आपने उसको इतना ऑथराइज किया है कि वो आपको आके हर्ट करके चला जाए, चीट करके चला जाए, और आप उसके बदले कुछ कर भी ना पाए। देखो, मैं बदला लेने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि अगर हमारे साथ कोई आके बदतमीजी कर रहा है, या फिर कोई आके हमें कुछ बहुत ज्यादा सुना के जा रहा है, जो चीजें गलत है, अगर हम उस चीज का भी अपोज नहीं करते, तो भी हम हमारी सेल्फ एस्टीम को दुखाते हैं, और इससे भी हमारे लाइफ में हम खुद के ही नजरों में गिल्ट में चले जाते हैं कि यार मैं इतना नहीं कर पाई, मैंने इतना अपोज नहीं कर पाया, या फिर मैं ये नहीं कर पाई। तो वो सेल्फ गिल्ट आ जाता है, और सेल्फ गिल्ट की वजह से हम खुद को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि हम जब तक खुद को एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम जैसे हैं, हम हमारी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। आप ये पेपर पे लिख लीजिए कि जब तक आप खुद को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, नहीं करेंगे, आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगा। ये सारे लॉज जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में या लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन में बताए जाते हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप जैसे हो, पहले आप खुद को एक्सेप्ट करो। अगर आपको लगता है कि किसी चीज पे आपको काम करने की जरूरत है, तो उस पे काम अवश्य करो, उस पे काम करना चालू कर दो, पर खुद को एक्सेप्ट करो पहले। आप जैसे भी हो, जो भी हो, खुद के फेवरेट बनो, इतने फेवरेट कि अगर किसी में हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि आपको आके वो ऐसा बोल के चला जाए, या आपका दिल दुखाए, या आपको हर्ट करे। अगर इसके पहले उसने आपको हर्ट करा है, तो अब आपकी बारी है अपने आप को ऊपर उठाने की, अपने आप को बहुत अच्छा बनाने की। इसकी सबसे पहली स्टेज यही है कि जब आप सुबह नींद में से उठते हो, तो मिरर के सामने जाके खुद को बस इतना बोलो, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम। मैं खुद को वैसी ही स्वीकार करती हूँ या करता हूँ, जैसा मैं हूँ, जैसी मैं हूँ। मैं अपनी फेवरेट हूँ। जैसे पू बोलती थी, कभी खुशी कभी गम में, कि मैं अपनी फेवरेट हूँ। बस आपको दो ही सेंटेंसेस बोलने हैं। अगर आप बहुत ज्यादा बिजी इंसान भी है, तो भी 1 सेकंड लगता है ये बोलने में। मैं अपनी फेवरेट हूँ, मैं खुद को मैं जैसी हूँ मैं एक्सेप्ट करती हूँ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। बस इतना बोलना है। और जब आप ये सुबह उठ के करेंगे, रोज रोज करेंगे, तो आप जैसे है आप खुद को वैसा एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे, और आपकी सेल्फ टॉक इससे ही सुधरेगी।
क्योंकि हम क्या करते हैं, सेल्फ टॉक सुधारने की कोशिश करते हैं। पहले आप खुद को एक्सेप्ट तो करो, आप जैसे हो पहले उसको एक्सेप्ट करो, फिर आप अपनी सेल्फ टॉक अपने आप सुधर जाएगी। आपको सेल्फ टॉक करते टाइम ये थॉट आएगा, नहीं मैं अपनी फेवरेट हूँ, नहीं मैं अपनी फेवरेट हूँ। ओके, अपना अच्छे से ख्याल रखिए, अपनों का अच्छे से ख्याल रखिए और अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान दीजिए। अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें, अपनी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पे काम करें और अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बनाएं। थैंक यू।